भारत में अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी का सपना होता है। ये सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक भी है। लेकिन शुरुआत करने वालों यानी बिगिनर्स के लिए ये सफ़र आसान नहीं होता। कई बार जानकारी की कमी या गलत फैसलों की वजह से लोग फाइनेंशियल दबाव में आ जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि प्रॉपर्टी खरीदना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। इसका मतलब है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति का सही आकलन करना होगा। ईएमआई, डाउन पेमेंट और मेंटेनेंस चार्जेस, इन सभी का हिसाब लगाना जरूरी है। शुरुआत करने वालों के लिए बेहतर यही रहता है कि वे अपनी मंथली इनकम और खर्चों को ध्यान में रखते हुए ही लोन लेने का फैसला करें। कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन न लें, वरना ये बोझ बन सकता है। दूसरा बड़ा कदम है लोकेशन सिलेक्शन। अक्सर लोग केवल सस्ती प्रॉपर्टी देखकर आकर्षित हो जाते हैं और लोकेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखें, एवरेज प्रॉपर्टी भी अच्छी लोकेशन पर खरीदी जाए तो फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देती है। वहीं प्राइम लुकिंग प्रॉपर्टी अगर खराब लोकेशन पर हो तो नुकसान भी कर सकती है। लोकेशन चुनते समय आसपास के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटीज पर जरूर ध्यान दें। तीसरी बात है प्रॉपर्टी टाइप चुनना। बिगिनर्स को ये तय करना होता है कि उन्हें प्लॉट खरीदना है, फ्लैट लेना है या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में निवेश करना है। प्लॉट का फायदा ये होता है कि उसका वैल्यू टाइम के साथ तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन का एडिशनल खर्च होता है। फ्लैट या अपार्टमेंट में इमीडिएट रहने की सुविधा होती है और रीसेलर भी आसान रहता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपको जल्द पोजीशन मिल जाता है, लेकिन उसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से फैसला करें। डॉक्यूमेंटेशन और लीगल वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे क्रिटिकल स्टेप है। सेल डीड, रजिस्ट्री, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, अप्रूवल्स और रेरा रजिस्ट्रेशन जैसे सभी कागजातों को ध्यान से वेरीफाई करना जरूरी है। बहुत बार बिगिनर्स जल्दबाजी में बिना लीगल चेक किए डील फाइनलाइज कर देते हैं और बाद में डिस्प्यूट्स में फंस जाते हैं। इसलिए किसी भी डील को फाइनलाइज करने से पहले एक्सपर्ट लीगल एडवाइस जरूर लें। अगर आप पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो छोटे स्टेप से शुरुआत करना हमेशा बेहतर रहता है। रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी लेना एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इससे आपकी ईएमआई का बोझ कम हो जाता है और आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। इससे आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आता है। आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी प्रॉपर्टी खरीदने में काफ़ी मददगार है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स, रियल एस्टेट ऐप्स और सोशल मीडिया पर आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ ऑनलाइन देखकर डिसीजन न लें। हमेशा साइट विजिट करें और ग्राउंड रियलिटी चेक करें। बिगिनर्स के लिए एक और ज़रूरी टिप ये है कि हमेशा प्रोफेशनल गाइडेंस लें। चाहे वो ब्रोकर हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर लीगल कंसल्टेंट, सही सलाह आपकी पहली निवेश को सिक्योर और प्रॉफिटेबल बना सकती है। आखिर में पेशेंस रखना सबसे ज़रूरी है। प्रॉपर्टी मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो कभी स्थिर हो जाती हैं। इसलिए जल्दबाजी में बेचने या खरीदने का फैसला न लें। लॉन्ग टर्म विजन रखें और अपनी प्रॉपर्टी को कम से कम 5-10 साल तक होल्ड करने की कोशिश करें। तो अगर आप भी अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। फाइनेंशियल प्लानिंग, सही लोकेशन, प्रॉपर्टी टाइप, लीगल चेक और प्रोफेशनल एडवाइस, इन सब का ध्यान रखकर आप न सिर्फ अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं बल्कि फ्यूचर में वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं।